हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा आपका एक नया वैकेंसी रिलीज किया गया है, जिसमें अगर बात किया जाए कि मीन्स नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपको 4000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4000 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपको आया हुआ है। और अगर किसी के मन में कंफ्यूजन है कि मीन्स किस स्टेट के लिए वैकेंसी है, तो ये आपका ऑल ओवर इंडिया यानी कि पूरे भारत के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। और भारत के लगभग हर एक राज्य के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। किस राज्य में कितने पोस्ट हैं, सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है, सब कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कितना फीस लग रहा है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और कब से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन बिगिन। एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो गया है कब से, 19 फरवरी से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 19 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है, यानी कि अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात किया जाए कि कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11/13/2025, यानी कि आप 11 मार्च तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो 11 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट का भी आपका वही है, 11 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है कि कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके जो चार्जेज लगेंगे वो 800 रुपीज आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो फिर आपके जो चार्जेज लगेंगे वो 800 रुपीज लगेंगे। और वहीं अगर बात किया जाए SC ST का, तो SC ST का यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 रुपीज देखने को मिलेगा। SC ST का 600 रुपीज देखने को मिलेगा। और अगर कोई PH यानी कि दिव्यांग है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके जो चार्जेज लग रहे हैं वो 400 रुपीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है, यह है आपका एज लिमिट, कि कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट में मिनिमम एज 20 ईयर्स, यानी कि आपका कम से कम कितना साल होना चाहिए, तो 20 साल आपका होना चाहिए कम से कम। और मैक्सिमम एज का अगर बात किया जाए, तो मैक्सिमम एज यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 ईयर देखने को मिलेगा। लेकिन कई लोगों के मन में यह भी कंफ्यूजन होगा कि कब से आपको एज लिमिट आपका निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस 1/2/2025, यानी कि आपको 1 फरवरी 2025 से आपको अपना एज लिमिट निकालना है। ठीक है, 1 फरवरी 2025 से आपको अपना एज लिमिट निकालना है। अगर आप 20 से लेकर 28 साल के बीच में हैं, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है, यह है आपका कि टोटल पोस्ट और एलिजिबिलिटी। तो टोटल पोस्ट हमने बता दिया कितने हैं, 4000 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी का अगर बात की जाए, तो देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत से आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने क्या कर लिया है, जस्ट सिंपल ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, चाहे वो आपका BA हो, BSc हो, BA, BSc, BCom, कुछ भी आपने कर लिया है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट सिंपली आपका मांग गया है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने BA, BSc, BCom कुछ भी बैचलर डिग्री आपने कंप्लीट कर लिया है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है, यह है आपका कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 1713 यानी कि 1713 पोस्ट आया हुआ है आपका जनरल में।
ओबीसी का अगर बात की जाए तो 980 पोस्ट टोटल देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस 391 पोस्ट, देन आफ्टर एससी 602 पोस्ट, एसटी 314 पोस्ट, टोटल का अगर बात की जाए तो 44,000 पोस्ट आपको देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका हो जाता है कि किस स्टेट में कितने पोस्ट हैं और किस स्टेट में 0 पोस्ट हैं, ये भी आपको कंसीडर करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक एक स्टेट वाइज हम लोग समझते हैं कि किस स्टेट में कितना पोस्ट आपका देखने को मिलता है। सबसे पहला आपका मोस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कितना पोस्ट है, 558 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर बिहार 120 पोस्ट, झारखंड 30 पोस्ट, मध्य प्रदेश 94 पोस्ट, न्यू दिल्ली 172 पोस्ट, छत्तीसगढ़ 76 पोस्ट, राजस्थान 320 पोस्ट। देन आफ्टर आता है हिमाचल प्रदेश। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, हिमाचल प्रदेश में आपका अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर आपको कंसीडर करना है। अगर कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप हिमाचल प्रदेश से नहीं करिएगा, किसी अदर स्टेट के लिए कर सकते हैं क्योंकि यहां पर पोस्ट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका हरियाणा। हरियाणा में देख सकते हैं 71 पोस्ट, पंजाब 132 पोस्ट, उत्तराखंड 30 पोस्ट, देन आफ्टर पौंडीचेरी 10 पोस्ट, तमिलनाडु 223 पोस्ट, तेलंगाना 193 पोस्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है उड़ीसा। उड़ीसा में टोटल 50 पोस्ट, केरला 89 पोस्ट, आंध्र प्रदेश 59 पोस्ट, महाराष्ट्र 388 पोस्ट, अरुणाचल प्रदेश नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो यहां पर आपको कंसीडर करना है कि 2 स्टेट हमने बता दिया, यहां से तो आपको फॉर्म को अप्लाई ही नहीं करना है क्योंकि यहां पर आपको हिमाचल प्रदेश में 0 पोस्ट नॉट अवेलेबल है और अरुणाचल प्रदेश में भी आपका नॉट अवेलेबल है। तो जो भी हम रेड पेन से यहां पर हाईलाइट कर रहे हैं इसमें आपको फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका यह है असम में टोटल 40 पोस्ट, देन आफ्टर मणिपुर 08 पोस्ट, मेघालय में भी यहां पर देख सकते हैं वैकेंसी नॉट अवेलेबल है, तो मेघालय से भी आपको फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ये जिसको हम रेड से हाईलाइट कर रहे हैं यहां पर आपको फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है क्योंकि यहां पर वैकेंसी आपका अवेलेबल नहीं है। देन आफ्टर मिजोरम 6 पोस्ट, देन आफ्टर नागालैंड। नागालैंड में भी देख सकते हैं कि वैकेंसी आपका नॉट अवेलेबल है, तो नागालैंड में भी आपको अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आता है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा में यहां पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट इसमें भी आपका नॉट अवेलेबल है, तो यहां से भी आपको अप्लाई नहीं करना है। देन आफ्टर आता है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगा 537 पोस्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपका बात किया जाए कि मिस आपका सबसे हाईएस्ट पोस्ट कहां पर है, तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं गुजरात में 573 पोस्ट देखने को मिलेगा। और सेकंड नंबर पर अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा पोस्ट कहां पर है, तो आपका उत्तर प्रदेश 558 पोस्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद थर्ड वन पर अगर बात की जाए तो कर्नाटका में आपका 537 पोस्ट देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल 153 पोस्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहां पर भी अवेलेबल नहीं है, तो ये भी आपको कंसीडर करना है कि अंडमान निकोबार से भी आपको वैकेंसी को अप्लाई नहीं करना है। देन आफ्टर सिक्किम यहां पर भी नॉट अवेलेबल है, तो यहां से भी आपको अप्लाई नहीं करना है। देन आफ्टर नेक्स्ट आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 11 पोस्ट, चंडीगढ़ 40 पोस्ट, देन आफ्टर लद्दाख। लद्दाख में भी आपको कंसीडर करना है, लद्दाख में नॉट अवेलेबल है, तो लद्दाख से भी आपको अप्लाई नहीं करना है। जिसने भी हमने क्या कर लिया कि रेड लाइन से हाईलाइट किया है, यहां से आपको अप्लाई नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट वन गोवा। गोवा में टोटल 10 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर दादर एंड नगर हवेली 7 पोस्ट, दमन एंड दीव यहां पर भी आपको कंसीडर करना है, दमन एंड दीव में भी आपका नॉट अवेलेबल है, यहां से आपको अप्लाई नहीं करना है। तो यहां पर आपका कंक्लूजन यहां पर आप देख सकते हैं जहां जहां से हमने ग्रीन टिक किया हुआ है वहां पर आपका वैकेंसी अवेलेबल है। और अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ पोस्ट का अगर बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 573 गुजरात में देखने को मिलेगा। देन आफ्टर सेकंड हाईएस्ट मोस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा 558 पोस्ट। थर्ड वन का अगर बात की जाए तो कर्नाटका पे आप देख सकते हैं 537 पोस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है कि कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि sarkariresult.com आपको सर्च करना है। यहां पर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पर फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहा होगा
फर्स्ट नंबर पर अगर आप देखेंगे तो दिख रहा होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिसेज ऑनलाइन फॉर्म 2025। इसी पर जस्ट सिंपली आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने बता दिया कि मीन्स नेम ऑफ पोस्ट टोटल आपको 4000 देखने को मिलेगा। देन आफ्टर पोस्ट डेट अपडेट देख सकते हैं 20 फरवरी, आज ही का दिन है आपका 1:22। देन आफ्टर नेक्स्ट, ये तो हमने बता दिया। अब इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है कि कैसे इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन का बटन, इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर, इसी पर सिंपली क्लिक करके आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। देन आफ्टर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से आप अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल ऐप तुलसी ग्लोबल एकेडमी से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल स्टोर एंड आपको गूगल पर या फिर प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।